अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सादिया खालिद। यकीनन आप लोग खुशबाश होंगे। नाज़रीन, आजकल एक ख़बर हमारे प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि रीसेंट जितना भी टाइम है, रीसेंट पास्ट में तकरीबन 7.5 लाख हमारे जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के बैरून मुल्क चले गए हैं। और ये कोई आम लोग नहीं थे, आम नौजवान नहीं थे। इनमें IT के माहिर थे, इनमें इंजीनियर थे, इनमें डॉक्टर्स थे, इनमें पाकिस्तान का हर वो ज़हीन दिमाग था कि जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ कर सकता था, पाकिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ ना कुछ कर सकता था, पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता था। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर ना तो कोई नोटिस लिया और ना ही वो इस चीज़ को लेके परेशान हो रही है कि अगर इतने बेहतरीन दिमाग इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान को छोड़ के चलते चले जाएंगे तो आखिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान की मुआशी नैया तो माशाल्लाह से ऑलरेडी डूब चुकी है, बेड़ा गर्क हो गया है, हम लोगों को डिफ़ॉल्ट करने के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। और उसके अलावा हमारी महंगाई उस हद तक चली गई है कि लोग बेरोज़गार तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा चोरी डकैती राहज़नी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। क्या करें अवाम भी, आखिर उसने रात को खाना खाना है, पापी पेट लगा है, खाना नहीं खाएंगे तो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, ज़िंदा कैसे रहेंगे। इंसानों के लिए, लोगों के लिए ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया गया है। कोई मुआशी पॉलिसी नहीं तरतीब दी जा रही, मुआशी मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा जा रहा, नहीं ये देखा जा रहा कि बेहतरीन दिमाग पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे ममालिक में जाके उनको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो जाहिर है जहाँ बेहतरीन दिमाग पाए जाएंगे तरक्की भी वहीं होगी। तो क्या हमारी हुकूमत या वो नादीदा हाथ जो कि हमारी हुकूमत को नचाते हैं, गवर्नमेंट या सियासतदानों के पीछे छुपे हुए पोशीदा हाथ, क्या वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को दिन ब दिन अंधेरों में डुबोते चले जाएं, पाकिस्तान बाबा आदम के ज़माने में या गारों पत्थरों के ज़माने में चला जाए, वहाँ पे कोई तरक्की ना हो। क्योंकि जिस मुल्क में IT इंजीनियर नहीं, जहाँ IT नहीं होगी, इंजीनियर्स नहीं होंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे, पैरामेडिकल नहीं होंगे, जहाँ पर नए दिमाग, नया खून, नया जोश नहीं होगा, आखिर वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है। जाहिर है कि पुराने बुजुर्ग जो हैं वो उसको पीछे तो लेके जा सकते हैं, अगली तरफ लेके जाना नामुमकिन हो जाएगा। तो यकीनन कहीं ना कहीं हमारे दुश्मनों का ये एक एजेंडा है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर इस हद तक तबाह बर्बाद कर दिया जाए कि उसका नौजवान उससे बेजार हो जाए, परेशान हो जाए, और जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हैं। आप देखें, आप लोग इस बात पे इतराते फिरते हैं कि जी फीफा वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अगर वहाँ नहीं होते तो इतना बड़ा फीफा वर्ल्ड कप कतर में होना नामुमकिन था। सोचने की बात है कि फीफा वर्ल्ड कप की जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें एक इंडियन को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है और वो ट्रॉफ़ी की रूनुमाई करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि एक इंडियन स्कॉलर हैं, उनको बहुत बड़े सतह के ऊपर बुलाया जाता है और उनको चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट करके प्रोटोकॉल दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि उसका जहन है, उसका दिमाग है। उसके बाद जो फीफा की क्लोजिंग सेरेमनी है वो भी एक इंडियन के थ्रू हुई। इसके अलावा जितने पढ़े लिखे लोग या जितना दिमाग है वो उन्होंने इंडिया से लिया। आखिर आपसे हमेशा वो मार धाड़ वाली चीज़ें ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका नौजवान तो बाहर चला गया है, जो भी जहीन दिमाग है वो तो बाहर जाके सर्विसेज दे रहा है, जो IT एक्सपर्ट है वो भी बाहर बैठा हुआ है, जो इंजीनियर है वो भी बाहर बुला लिया, जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं वो भी बाहर बैठे हैं। तो उन्हें पता है यहाँ सिर्फ मार धाड़ वाले ही रह गए हैं, यहाँ सिर्फ कत्लो गारत रह गई है। आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ हिफाजत कर सकते हैं, आप अच्छे चौकीदार बन सकते हैं, आप सिर्फ गार्ड कर सकते हैं। तो आपसे आपकी वर्थ के मुताबिक काम लिया जा रहा है। सोचने की बात है, शर्मिंदा होने की बात है। और अगर यही रविश जारी रही तो मुझे नाउज़ बिल्ला ये खतरा है, अफसोस के साथ मुझे ये खतरा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दें, नापैद कर दें, शायद वो कामयाब हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे सियासतदान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और वो पोशीदा हाथ जो ये सब कुछ चला रहे हैं, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि हमारा नौजवान खून आपसे बेजार है, वो परेशान होकर छोड़ के जा रहा है। और जिन घरों के बेटे अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वहाँ पे कोयलें कूकती दिखाई देती हैं,
उल्लू बोलते सुनाई देते हैं, उन घरों में फिर ज़िंदगी नहीं रहती और पाकिस्तान को दिन ब दिन वही घर बना दिया जा रहा है जहां के बेटे बाहर कूच करते चले जा रहे हैं, क्योंकि माशरती सूरत हाल तो इतनी तबाह बर्बाद कर दी कि पैसा है नहीं। अपने खाने के लिए पैसा हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को इतना पता है कि सियासतदानों को हमने देना है, टैक्सेस हमने देने हैं, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मराहत मिल रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब तर होता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 250 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 500 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉलर और प्याज एक ही रेट पे चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1750 रुपये का 15 किलो आटा मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों में 1750 में आपको 5 किलो आटा मिलने लगे, लेकिन इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपये किलो ब्रायलर मुर्गी मिल रही है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग भूखों मरने पे मजबूर हो गए हैं, फाके कर रहे हैं, खुदकुशियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आपसे बेजार होकर इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारे जितने हुक्मरान हैं, अफसोस के साथ ये वही नीरो हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे ख़त्म हो रहा है, तबाह हो रहा है, सियासी मुस्तकबिल इसका दगरगूं है, मुआशी हालात इसके तबाह बर्बाद हो चुके हैं, गरीब और आवाम लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, डकैतियाँ, चोरियाँ, राहज़नियाँ ये सब बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन हमारे सियासतदान नीरो हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी बांसुरी बजाते चले जाएंगे, एक दूसरे से लड़ते चले जाएंगे, जी मैं पीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा, मेरी हुकूमत, तेरी हुकूमत, ये रस्साकशी चलती रहेगी। और फिर जब बहादुर शाह ज़फ़र के साथ ये हुआ था तो याद रखिए कि वो बहुत ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था और उसने सोचा कि अभी तो दिल्ली तक, हनूज़ दिल्ली दूरस्त, अभी तो बहुत दूर हैं गोरे, अभी नहीं कोई कब्ज़ा हुआ। और जब कब्ज़ा करने के लिए गोरे दरवाजे पे आ गए तो कोई चारा नहीं बचा कैद खाने और ज़िंदान में जाने के अलावा। तो क्या उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं हमारे सियासतदान? मैं मुखातिब हूँ अपने तमाम सियासतदानों से जो कि ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि क्या आप लोगों ने मरना नहीं है? क्या आपने रब को जाके जवाब नहीं देना? क्या आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं सुनी कि तुम में से हर शख्स हुक्मरान है अपनी राया पे और हर हुक्मरान से सवाल किया जाएगा? तो जब आपसे सवाल किया जाएगा तो वहाँ आप क्या जवाब देंगे कि जी मैं लैंड क्रूज़र्स में फिरता था, मेरी लैंड क्रूज़र ले लो, जी मुझे मराहत मिली हुई थी, आप मेरी मराहत ले लो, मुझे बचा लो? आपसे सवाल किए जाएंगे क्योंकि आप एक ऑथेंटिक प्लेस पे बैठे हुए हैं। आपका नौजवान आपसे ताइब और बेजार होकर आपका मुल्क छोड़ के जा रहा है, खुदारा होश के नाखून लें। अभी रिसेंटली एक नौजवान ने 29 गोल्ड मेडल लिए और यकीनन वो शख्स जो इतना ज़हीन दिमाग रखता है, 29 गोल्ड मेडल लेने के बाद भी वो सरकारी नौकरी के लिए अपनी जूतियां चटकाएगा और या फिर वो कोई रेडी लगाएगा या रक्षा चलाएगा क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान में तो यही होने वाला है, या फिर वो यहाँ से मायूस होकर बाकी IT इंजीनियर्स, माहिरीन और डॉक्टर्स की तरह इस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क को जाके सर्व करेगा। आखिर कब आप लोग जागेंगे? तब जब पाकिस्तान इस सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान ना रहा तो आपके ऐश भी कहाँ रहेंगे? याद रखिएगा, ये मुल्क है तो आपके ऐश हैं। तो खुदारा अभी सोच लीजिए अपने नौजवानों का और अपनी आवाम का। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।